आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों की यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कि किस तरह से इनका निर्माण किया जाता है और इनका लाभ क्या है मनुष्य को जानने का। These latitudes and longitudes lines are made by man, यानी वैज्ञानिकों ने, जो भौगोलिक वैज्ञानिक हैं, गोलवेता है, उनके द्वारा ये लाइनें आपकी समझ के लिए, हमारी समझ के लिए बनाई गई। इतनी बड़ी पृथ्वी पे कौन सा स्थान कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम निकाल सकते हैं। किसी किसी प्लेस की पोजीशन निकालने के लिए संसार के नक्शे पे कुछ खड़ी लाइनें वर्टिकल और कुछ आड़ी लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची गई हैं। आपने कई बार सुना होगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 40 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पोजीशन की, जियोलॉजिकल पोजीशन जिसे हम जीपीएस भी कहेंगे, जीआईएस भी कहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट टैग उसका कैसे पकड़ में आएगा। इतना सारा लाभ है। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, और आपके प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, इनका क्या रोल है किसी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने में। तो आइए चलते हैं। अक्षांश देशांतर नाम से स्पष्ट है, लैटिट्यूड आड़ी लाइन है और लॉन्गिट्यूड खड़ी लाइन। अक्षांश अक्ष और अंश दो शब्दों से मिलकर बना है, देशांतर देश और अंतर दो शब्दों से मिलकर। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर ये कोई प्लेस है ए जिसका नाम है ए, और ये कोई प्लेस है जिसका नाम है बी। तो ए और बी की पहचान कैसे हो? जैसे मान लीजिए कि इसकी पहचान के लिए हमने इसको नंबर दे दिया। इस लाइन का नंबर हमने मान लीजिए 1 नंबर डाला है, इस लाइन का नंबर। अब ये स्थान भी मान लीजिए कुछ सी प्लेस है, वो भी 1 नंबर लाइन पे मौजूद है, और कोई डी प्लेस है, वो भी 5 नंबर लाइन पे। अब दोनों को आइडेंटिफाई करें तो एक लाइन से पार नहीं पड़ने वाली एक लाइन पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एक एक लाइन है। अब आप देखेंगे ए प्लेस इधर भी हमने नंबर दे दिया, मान लीजिए कि 1 नंबर दे दिया, लेकिन अगर संख्यात्मक रूप से सभी को फिक्स कर दिया जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इस मैप को देखिए आप कि इस मैप पे कोई स्थान बी है, कोई स्थान सी, दोनों एक ही लाइन पर स्थित है। मान लीजिए कि ये दिख रहा है 60 डिग्री नॉर्थ। ये मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में स्पष्ट कर दिया है, सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, मनुष्य की उपज हैं, जो मनुष्य के ज्ञान वृद्धि में सहायक है। और ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। बी और सी पॉइंट एक ही रेखा पे स्थित है। क्या दोनों के स्थानों की पहचान 60 नंबर से हो जाएगी, 60 डिग्री से? भूम मध्य रेखा जो 0 डिग्री है, ये इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। जितनी भी आड़ी लाइनें खींची जाएंगी, इनके ऊपर 0 से ऊपर लिखा जाएगा एन और 0 से नीचे लिखा जाएगा एस। ठीक है। और ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसने भी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। इसके इधर वाले हिस्से को लिखा जाए, यानी इससे इधर चलेंगे तो पश्चिम दिशा, इससे इधर चलेंगे तो पूर्व दिशा। अब आप देखिए कि ये इन दोनों लाइनों ने, ये 0 डिग्री वाली लाइन और ये प्रधान मध्याह्न रेखा, इन दोनों लाइनों ने पूरे ग्लोब को 4 पार्टीशंस में, भारत की पोजीशन जो है, ये भारत की पोजीशन मान लीजिए, ये भारत की पोजीशन है। इस भारत की पोजीशन को आप देखिए कि ये भूमध्य रेखा के 0 डिग्री के ऊपर यहां से शुरू हो रहा है, और इसको जम्मू कश्मीर का बना लिया जाए तो ये यहां जाकर के खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर वाली लाइन बना ली जाए तो ये यहां जाके खत्म हो। तो दोनों लाइनों पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, दोनों नंबरों पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, इस नीचे वाली लाइन पे भी एन और इस ऊपर वाली लाइन पे भी एन लिखा हुआ मिलेगा। कारण क्या है कि 0 डिग्री के हमारे भारत की जो लोकेशन है, भूमध्य रेखा के पूरी तरह उत्तर में है, और ये जो खड़ी लाइनें हैं भारत की, इन दोनों लाइनों के ऊपर ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री वाली है, इसके हम पूर्व में, ये भारत की लोकेशन में लिखा हुआ मिलेगा, और आरडी लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ मिलेगा। इसका कारण एकदम स्पष्ट हो गया आपको। क्या कारण है कि भूमध्य रेखा के हम उत्तर में है, 0 डिग्री के उत्तर में है, ये दोनों रेखाओं पे एन एन लिखा मिलेगा, और दोनों रेखाओं पर ईस्ट ईस्ट लिखा। किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये रेखाओं का जाल बनाया जाता है। अब बात करेंगे आखिर बनाया कैसे जाता है, इस चीज से डिफाइन करेंगे। आइए चलते हैं। इस पॉइंट से जब इधर से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 करके 90 डिग्री पे पहुंचते हैं। इसी प्रकार से इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 करके 90 डिग्री पहुंचते हैं।
और टोटल आते हैं तो हम 180, फिर नीचे 270 और 360, 90 के हम 4 खंड बनाते हैं। तो अक्षांश और देशांतर इसी शेप के आधार पर खींची गई है कि पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण होता है। तो एक बार हम पृथ्वी यानी ग्लोब को सामने से देखें, यानी कि इस तरह से रखें, और ये 0 और 180 एक मान करके हम बीच में भूमध्य रेखा खींच लें, और ऊपर वाला आधा गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यानी पूरी पृथ्वी जो ग्लोब आपको सामने से दिख रहा है उसको व्हील मान लिया जाए। और देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई? जब अक्षांश रेखाएं पूरे वृत्त ग्लोब पे खींच ली जाएगी, बना ली जाएगी, उसके बाद वो अपने आप में एक पूर्ण वृत्त होगी। उस पूर्ण वृत्त को, यानी ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा हमने गोल खींच ली, उस पूर्ण वृत्त को हम ऐसा सीधा कर लेंगे। यानी फिर से देखिए कि जब अक्षांश रेखा का निर्माण हो चुका होगा, ये पूर्ण वृत्त है, उस वृत्त को हमने, किसी भी अक्षांश रेखा को सभी अक्षांश रेखाएं अपने आप में पूर्ण वृत्त होती हैं। किसी भी अक्षांश रेखा को हमने, मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब के हमने चारों तरफ खींच लिया है, उस रेखा को हमने यूं कर लिया है समझने के लिए, और इस प्रकार देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। इसी वृत्त के 360 कोनों पे 360 देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। फिर से देखिए ऐसे, और जितनी भी अक्षांश रेखाएं बनेंगी, बीच वाली जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, ऊपर जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी ग्लोब की, वैसे वैसे भूमध्य ये अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा होता जाएगा। तो जो भी, लेकिन बनेंगी पूर्ण वृत्त, तो जिस भी अक्षांश रेखा को आप सीधा करेंगे वो अपने आप में पूर्ण वृत्त होगी। और देशांतर रेखाएं कैसे खींचेंगे? यानी कि जैसे मान लीजिए कि भूमध्य रेखा पे अपन ने 10 डिग्री वाली लाइन पकड़ी है, 10 डिग्री का पॉइंट पकड़ लिया, 0 से 10 डिग्री वाला। इससे ऊपर वाली जो अक्षांश रेखा होगी उसमें भी हम 10 डिग्री वाला पॉइंट पकड़ेंगे, उससे ऊपर की जो अक्षांश रेखा होगी उसमें भी हम 10 डिग्री का पॉइंट पकड़ेंगे। भूमध्य रेखा से नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होंगी उनमें भी हम 10-10 डिग्री के पॉइंट पड़ेंगे, और सभी 10-10 डिग्री के पॉइंटों को मिला करके हम एक देशांतर रेखा खींच लाएंगे। इसी प्रकार से 20 वाली खींच लाएंगे, 30 वाली खींच लाएंगे, 40 वाली खींच लाएंगे, और इस प्रकार 180 वाली भी खींच जाएगी, और उसके बाद टोटल 360 तक खींच जाएंगे। लेकिन उनका नामकरण अलग अलग कर दिया कि 0 से 180 तक हमने पश्चिमी देशांतर कह दिए, और 0 से 180 एक तरफ हमने पूर्वी देशांतर कह दिए। जैसे मान लीजिए कि हमने पृथ्वी को सामने से देखा और अपने उसको एक वृत्त के रूप में पाया, हमने भूमध्य रेखा बीच में खींच दी है, दैट्स क्लियर, तो हमने कह दिया भूमध्य रेखा। ये सभी रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति को समझने के लिए काम में आती है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। हम सिर्फ बात करें अक्षांश और अक्षांश रेखाओं, तो हमने नाम दे दिया ओ हेमिस्फीयर, गोलार्ध, और साउथ हेमिस्फीयर। ये हमने 10 डिग्री का लिया। सेम इधर 0 डिग्री मानेंगे, ये ओ है, ध्यान रखिएगा 0 नहीं है, इसको 0 माना, और इधर भी हमने 10 डिग्री का पॉइंट, तो भी हमने 10 डिग्री का पॉइंट ले लिया। इस प्रकार 10, 20, 40, 60, 70, इस तरह से पॉइंट हम लगा लें अक्षा कोणों के, एंगल, सिंपल सी बात है, एंगल जो मेजरमेंट हो। जैसे मान लीजिए हमें 60 डिग्री की अक्षांश रेखा बनानी, तो हमने 60 वाला एंगल पकड़ा, ये वाला एंगल पकड़ा, और जहां जहां 60 वाले पॉइंट थे उन मिला करके हमारे सामने आ गई 60 डिग्री वाली अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा आ गई? 60 डिग्री वाली अक्षांश। अब पृथ्वी गोल है, तो ये जो रेखा है ये अपने आप में एक पूर्ण वृत्त बनेगी, ये पूरा राउंड लगा करके आएगी, 60 रेखा बनेगी, ये अपने आप में पूर्ण वृत्त बनेगी। इसी प्रकार से 20 डिग्री वाली रेखा बनाएंगे, तो ये 20 डिग्री का कोण है, और ये जो 20 डिग्री का कोण है, इन दोनों को मिला करके हमने रेखा बना, और ये पूरा राउंड लगा करके आएगी। इस प्रकार से कोई भी अक्षांश रेखा होगी वो अपने आप में पूर्ण वृत्त होगी। तो अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। कुल कितने अक्षांश? अक्षांश, सीधी सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक हमने कोण बनाए हैं, कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से या भूमध्य रेखा के केंद्र से 90 डिग्री को 90 डिग्री जो पॉइंट है उसको समकोण मानते हुए पृथ्वी की परिधि पर, परिभाषा देखिए, अक्षांश की परिभाषा क्या होगी?
पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर मापा गया कोण वाली रेखा। विशेषता क्या होगी? टोटल संख्या हमने आपको क्लियर की है कि -1 क्यों हो गया? क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव था वो अपने आप में सिर्फ एक पॉइंट है, वो रेखा नहीं है। रेखा बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंटों की आवश्यकता होगी। और साउथ पोल है, वो भी अपने आप में पोल है। तो दोनों गोलार्धों में एक-एक हम अक्षांश रेखा कम कर देंगे, वो रेखा नहीं है। और तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं बनेंगी और अक्षांश टोटल हो जाएंगे 181। जीरो को भी हम मेजरमेंट में लिया है, वो भी अपने आप में अक्षांश है। टोटल 181 अक्षांश और 179 अक्षांश रेखा। इनकी विशेषताएं क्या होंगी? अपने आप में पूर्ण वृत्त होती हैं और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो परिधि है, साइज जो है, परिधि जो है वो छोटी होती जाती है, सर्किल छोटे होते हुए जाते हैं। ठीक है। और सभी पैरेलल चलती हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि सभी समानांतर चलती हैं, यानी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती हैं, और सभी पैरेलल चलती है। सभी रेखाओं बराबर की दूरी होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे ही 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 डिग्री के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये याद रखिएगा। और सेकंड ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखाएं कैसे खींचते हैं, तो चलते हैं से दूसरे अक्षांश पर। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री की रेखा है, तो 2 डिग्री की रेखा कब बनेगी? लगभग 111 किलोमीटर। ये लगभग शब्द ही है कि अक्षांश रेखाओं के खींचने के बाद प्रत्येक अक्षांश रेखा अपने आप में पूर्ण वृत्त है। उसको हम वर्टिकल देखें, यानी कि हम पृथ्वी की शेप को अगर काट ले, एक वृत्त बन करके सामने आएगा, अपने आप में एक वृत्त बन करके सामने आएगा। तो अब आप इस पे जब देखेंगे, तो जब ये वृत्त आपके सामने आ रहा है, इसी प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा का वृत्त है, 40 डिग्री रेखा का वृत्त है, 60 डिग्री रेखा का वृत्त है। सभी अक्षांश रेखाएं अपने आप में एक पूर्ण वृत्त होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उन सभी पूर्ण वृत्तों में 360 कोण होते हैं। सभी जानते हैं एक वृत्त में 360 कोण होते हैं। तो एक वृत्त कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो हम 0 पॉइंट मानेंगे। तो ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से इस 0 डिग्री को मेजरमेंट किया गया। जो रॉयल लेबोरेटरी है ग्रीनविच नामक प्लेस पे, वहां से इसको 0 माना गया। जहां ये रिसर्च हुई उसी को 0 मान करके, और फिर इस सभी वृत्तों के 0 को मिलाया गया, 0 को मिला करके। अब 0 को जब मिला दिया, तो जस्ट इसके अपोजिट हम जानते हैं कि जब हमने 0 को मिला दिया है, तो जस्ट अपोजिट में उसके 180 डिग्री का कोण मिलेगा। जैसे ये 180 और ये 0, सभी के अक्षांश रेखाओं के सभी वृत्तों के हमने 0 0 0 मिलाए। तो आप देखोगे कि बीच में से थोड़ा उभरा हुआ है पृथ्वी का शेप, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हुए आएंगे। तो वृत्त है और 0 डिग्री वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। उसके जस्ट पीछे 180 वाली लाइन है, उसको भी हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे, जस्ट पीछे वाली। और 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा और 180 डिग्री रेखा, दोनों को मिलाया तो ग्रेट सर्किल बना। अगर प्रश्न आ जाता है निम्न में से सबसे वृत्त वृत्त कौन सा है, ग्रेट सर्किल कौन सा है, भूमध्य रेखा ऑप्शन में आती है, तो सबसे बड़ा सर्किल भूमध्य रेखा होगी। और सभी देशांतर रेखाएं भी अपने आप में अर्धवृत्त होती है, दोनों अपोजिट और राइट मिला करके अपने आप में पूर्ण वृत्त बनती हैं। और सभी अक्षांश रेखाएं तो अपने आप में वृत्त होती ही होती, उसको तो हम समझ ही चुके हैं। अब ये भूमध्य रेखा का हमने सर्किल निकाल लिया, भूमध्य रेखा। अब स्टार्ट करने के लिए हमने इसको 0 पॉइंट माना और इसको 180 पॉइंट माना, 0 डिग्री, और इसको माना 180 डिग्री। इसी प्रकार सेम इसकी स्थिति में हमने 180 डिग्री यहां माना है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण वृत्त है, और 0 डिग्री हमने इसको यहां माना है। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाओं के वृत्त बनेंगे, उनमें 0 डिग्री जैसे 60 डिग्री वाली लाइन है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक और लाइन हो, जैसे मान लीजिए 80 डिग्री वाली एक और लाइन हो, तो यहां भी हमने उसको, ये 80 डिग्री वाली लाइन है, यहां लिख देता हूं, और ये 180 वाला पॉइंट है। तो हम इन 180 वाले पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हमारी 180 वाली लाइन बन जाएगी। और ये 0 वाली डिग्री वाली लाइन है, तो ये 0 0 और 0 को मिला देंगे, तो ये 0 वाली लाइन बन। और राइट हैंड की तरफ, यानी 0 से 180 की तरफ राइट हैंड की तरफ चलेंगे, तो ये आपके पूर्वी
गोलार्ध कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि 0 और 180 ने दोनों ने मिलकर के वर्टिकल रूप से भी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है। तो राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो वे पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे और इस तरफ जब आप चलेंगे 0 से 180 की तरफ, तो ये पश्चिमी गोलार्ध। एक अक्षांश वृत्त, या इसको कहें किसी भी अक्षांश वृत्त, किसी भी अक्षांश वृत्त पर, अक्षांश रेखा पर, या रेखा कह दीजिए या उसको अक्षांश वृत्त कह दीजिए, अक्षांश वृत्त पर पृथ्वी के केंद्र से मापा गया है। पृथ्वी का सेंटर ही है ये पॉइंट, यहां से हम कोण नाप रहे हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री तक। पृथ्वी के केंद्र और देशांतर रेखा के यानी सभी अक्षांश रेखाओं पर, अक्षांश वृत्तों पर प्राप्त देशांतरों को मिलाने वाली रेखा, प्राप्त समान, समान शब्द और जोड़ दीजिए, समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा। अब आप समझ गए होंगे ये 0 डिग्री खड़ी है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसके इधर वाला जो पार्ट है वो आपके ईस्ट, और इधर वाला जो पार्ट है वो आपके वेस्ट। और जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी वो आप देखिए कि 60 डिग्री, जैसे मान ली 10 डिग्री की अपन ने रेखा खींचनी है, ये 10 डिग्री का पॉइंट, ये 10 डिग्री का पॉइंट, ये बड़ा सर्कल यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से बीच में हम एक लाइन और खींच लेते हैं, मान लीजिए 45 की खींच लिया, तो यहाँ 10 डिग्री का पॉइंट यहाँ मिलेगा, और इनको मिला करके हम 10 डिग्री वाली रेखा खींच, बीच में आगे चौड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 डिग्री की रेखा खींचने के लिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 छोड़ते जाएंगे, और सभी 10 को मिला देंगे तो देशांतर रेखा बन जाएगी। इसी प्रकार से 20 वाली बन जाएगी, अपने आप में पूर्ण वृत्त है, उस पे जो कोण निकाला यही प्रोजेक्शन का आधार है, यही प्रोजेक्शन का आधार है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो भूमध्य रेखा पे, क्योंकि सबसे बड़ा वृत्त क्या है, अक्षांश रेखाओं सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है ये अपने आप में सबसे बड़ी रेखा है, इस पे गैप ज्यादा है, ये आप देखिए इस पे गैप ज्यादा है, और ऊपर की तरफ जाते जाते ये रेखाएं सिकुड़ती जा रही हैं। तो विशेषताएं आप अपने आप में खुद देख रहे हैं कि सभी देशांतर रेखाएं अपने आप में अर्धवृत्त हैं, और अपने पीछे वाले देशांतर के साथ मिला करके पूर्णवृत्त बनाती हैं। और दूसरी बात, ये भूमध्य रेखा पे सब सर्वाधिक चौड़ी होती है, नोट करते जाइए, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक चौड़ाई होती है, और इनकी जो चौड़ाई है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, वो लगभग 111.11 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाओगे देशांतरों के बीच का गैप कम होता जाएगा, और लास्ट में तो जाकर के ये नारंगी की तरह क्लैप्स बन जाएंगे, स्लाइड्स एक ही जगह जाकर के जुड़ी। आपने धारीदार बॉल देखी होगी, लाइन खींची हुई धारीदार बॉल्स देखी होंगी, उस तरह सभी जाके एक जगह मिल जाएंगी, जाकर के ध्रुवों पर जाकर एक जगह मिल जाती हैं। और भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी आपस में होती है 111.11 किलोमीटर। आप निश्चित रूप से ये समझने में आज कामयाब रहे होंगे कि अक्षांश और देशांतर किस प्रकार से खींची जाती है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस। और अब किसी भी स्थान का आप लोकेशन निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे कोई स्थान है, दूसरा पेन ले लूं समझाने के लिए। मान लीजिए कि इस पोजीशन पे कोई कोई स्थान है, तो उसका मान कैसे निकलेगा, हम सबसे पहले देखेंगे वो कौन से गोलार्ध में, पूरी गोलार्ध में आ रहा है 45 डिग्री नॉर्थ, इसका मान कैसे लिखेंगे हम, 45 डिग्री नॉर्थ। और कौन सी देशांतर पे आ रहा है, 0 के राइट हैंड पे आ रहा है, तो ईस्ट लगेगा। और कितने नंबर की है, हमने 10 के बाद ही 20 की बोली थी, तब 20 डिग्री ये एग्जैक्ट लोकेशन इस स्थान की होगी। 45 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट, ये इस स्थान की लोकेशन आ गई। ये और किसी स्थान की लोकेशन नहीं होगी। और किसी स्थान की लोकेशन 45 पॉइंट कुछ हो सकती है, 46 हो सकती है, नॉर्थ बढ़ती जाएगी या नीचे कम होती जाएगी, और ईस्ट में भी ऐसे पॉइंट में कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन एडजेक्ट किसी स्थान की लोकेशन है 45 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री ईस्ट, तो वो एडजेक्ट एक प्लेस की लोकेशन, और जरा सा भी ऊपर नीचे हुए तो आपको सेकेंडों में कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस मिलेगा। हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। वो किन किन देशों से मुख्यतः गुजरती है, आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस, स्पेन, ये जो 3 देश हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद में अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ध्यान रखिएगा, कुल कितने देश हो गए? 3, 6, 2, 8 देश। प्रधान मध्याह्न रेखा इन 8 देशों से प्राइमरी। दैट्स क्लियर? आगे चलते हैं। लोकेशन मेजरमेंट के लिए तो अक्षांश और देशांतर अहम भूमिका निभाते हैं, उनके बिना किसी स्थान की लोकेशन नहीं निकाल सकते। इसके अलावा भी इन रेखाओं की कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कुछ उपयोगिताएं हैं, जिनसे पूरी पृथ्वी की मेजरमेंट्स चलती हैं, कुछ गणनाएं चलती हैं और क्लाइमेटिक जोन्स को समझने में आसानी मिलती है, टेम्परेचर बैंड्स को समझने में आसानी मिलती है। और इन्हीं रेखाओं को अगर पृथ्वी की जो शेप झुकी हुई है एक्सिस उनके साथ में जोड़ दिया जाए तो सीजनल चेंजेस कैसे आते हैं वो इन सब रेखाओं के सहयोग से समझ में आता है। इसी प्रकार से किसी देश में क्या टाइम हो रहा होगा, आज हमारे देश में क्या टाइम है, ब्रिटेन में क्या टाइम होगा, किसी भी देशांतर रेखा पे क्या समय होगा, उस सूर्य की किरणें सीधी इस जगह पड़ रही हैं, तिरछी किरणें कहीं पड़ रही हैं तो कहाँ रात होगी, कहाँ शाम होगी, कब सुबह होगी, इन सब में भी सब नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। लेकिन पूरे संसार को कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे इन रेखाओं से मिल जाते हैं कि सरलता हो जाती है हमें उन चीजों को समझने की। मैन मेड चीजें हैं लेकिन हम सरलता से उन चीजों को, प्राकृतिक चीजों को समझ पाते हैं इनके सहयोग से। तो ये चीजें अक्षांश रेखाओं से इजीली समझ में आती हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा पे कितने घंटे का दिन होगा, कितने घंटे की रातें होंगी। भूमध्य रेखा पे 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रातें हैं। जैसे जैसे हम, जैसे मान लीजिए कि उत्तरी अयनांत के समय पे जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कर्क रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं तो दिन की अवधि बढ़ती हुई जाती है। कर्क रेखा पर यानी जून के महीने में 21 जून पे जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सीधी किरणें पड़ रही होती हैं तो जैसे जैसे अक्षांश में वृद्धि करेंगे, गोलार्ध में ऊपरी की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे दिन की अवधि में वृद्धि होगी।